सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। सामान्य अध्ययन सुपर फास्ट डिवीजन सेट नंबर 7। आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड टॉप 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट होंगे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से लगभग मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चन कवर कराऊंगा। आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। बात आई है विटामिन सी, विटामिन की। विटामिन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको साथ के साथ कवर करा रहा हूं। विटामिन सबसे पहले पूछा जाता है, विटामिन एक प्रकार का कैसा यौगिक है? कैसा यौगिक है विटामिन? आपका कार्बनिक यौगिक है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। विटामिन कैसा यौगिक है? आपका कार्बनिक यौगिक है। विटामिन की खोज किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आपका, विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने की थी? फंक ने। अब ये देखिएगा, विटामिन शरीर में कुछ भी आपकी बीमारी होती है, कमी आती है, तो दवाई लेते हैं डॉक्टर के पास जाकर। दवाई जैसी दवाई लेते हैं हाथ में, हाथ उसका दवाई का क्या मारते हैं? फंका। ऐसे याद करने, तो उसका मतलब क्या हुआ? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। सभी को पता है विटामिन ए, विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के। बच्चों राइट हैंड में मेरे हाथ चोट लगने के कारण है ना, लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं। जैसा लिखा जाएगा आपको एक दो क्लास में और एडजस्ट करना होगा। अब सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन बी की खोज किसने की थी? और इनके रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। इसको याद कैसे करोगे? रथ। एक लाइन याद रखना, रथ एक टोपी। कैसे याद रखोगे? देखो रक्त एक टोपी। देखो 1 2 3 4 5 6 नाम हुए इनके, ए बी सी डी के। और रे थे एक है टोपी। पहले पहले नाम से याद करना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बनता है? रे से बनता है आपका रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम रे थे ना, ये थे से बनता है आपका थाइमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम ए से बनता है आपका एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैसे बनता है आपका? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टो से बनता है आपका टोकोफेरोल। और विटामिन के का नाम फी से बनता है आपका फिलोक्विनोल। सभी को समझ में आया है? ए बी सी डी ई के, रे थे रथ, ए के टोफी, रेटिनोल, थाइमिन, एस्कोर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल और फिलोक्विनोल। इतना सभी को पता चला है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से होता है आपका रोतुंदी संक्रमण का खतरा। विटामिन ए पाया कहीं में जाता है? आपका गाजर में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी। अब बात करते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिकेटस या अस्थियों का मुड़ जाना। विटामिन डी कहीं से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से और मछलियों से। अब बात करते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग। नपुंसकता जो होती है विटामिन ई की कमी से होती है। अब बात करते हैं विटामिन के का। एग्जाम में ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। रक्त का थक्का न जमना किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ये विटामिन आपका के की कमी से होता है। यहां से दो क्वेश्चन और बनते हैं आपके। कुछ विटामिन होते हैं जल में घुलनशील, कुछ होते हैं आपके वसा में घुलनशील। इसको कैसे याद करोगे? जो आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उसको याद रखना है आपको कीड़े से। की के ई डी ए, कीड़ा। के ई डी ए, के ई डी से क्या बनता है आपका? विटामिन के ई डी ए। ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। और जबकि जो बचे हुए हैं आपके दो, वो किस में होते हैं आपके? वो वसा में घुलनशील होते हैं। इतना आपको सभी को पता चल गया है। विटामिन ई, विटामिन ई और के, विटामिन ई और के की खोज किसने की थी? आइजिक मैन है वैज्ञानिक का नाम। ये भी आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं विटामिन की। सब क्लोज आती है विटामिन बी। विटामिन बी कैटेगरी होती है। विटामिन बी कैटेगरी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्योंकि ए बी सी डी ई के तो रासायनिक नाम सभी को पता होते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? थी विटामिन बी वन का नाम है आपका थाइमिन। विटामिन बी टू राइबोफ्लोबिन। विटामिन बी थ्री निकोटिसिन। विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक। विटामिन बी सिक्स पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी सेवन बायोटीन। विटामिन बी 11 फोलिक अम्ल। विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन। ठीक है जी। याद रखने की ट्रिक क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। याद रखना है थी राई की निकोपेंट,
पाई बायो ने फांस कर। इसको इस लाइन से आप ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है, क्वेश्चन पक्का हो गया आपका विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन से लगभग मैं आपको 20 प्लस क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सभी आपको कवर करने हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है। यदि पश्चिम घाट की एग्जाम में पूछी जाती है तो आप लगाओगे अन्नामुडी। क्या लगाओगे? अन्नामुडी। पूर्वी और पश्चिम घाट का आपको पता होना चाहिए। अब तट रेखा से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनको भी कवर करते हैं। सबको पता है जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट की साइड क्या होती है हमारी? बंगाल की खाड़ी। पश्चिमी तट की साइड क्या होता है? अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से राज्य होते हैं? चार राज्य होते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। नंबर एक आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। जबकि आपका अरब सागर में 5 राज्य कौन से होते हैं तटरेखा वाले? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। यहां से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं तट की। पूर्वी साइड जो तट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। जो पश्चिमी तट होता है उसको बोलते हैं मालाबार तट। जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य का तट होता है उसको क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट बोला जाता है। जो आपका केरल और कर्नाटक के बीच का तट होता है इसको क्या कहा जाता है? मालाबार तट। कर्नाटक और गोवा के बीच के तट को केन्ना तट कहा जाता है। गोवा और दमन के बीच के तट को कोंकण तट। दमन और गुजरात के बीच के तट को काठियावाड़ तट बोला जाता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच के तट को क्या कहा जाता है? डेल्टाई क्षेत्र इसको बोला जाता है। यहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है इनको याद रखने में होती है। इसको याद रखने का मैं आपको तरीका बताता हूं। कोरोमंडल तट कैसे याद रखोगे और मालाबार तट कैसे याद रखोगे? मालाबार तट आपका लेफ्ट साइड है। ऐसे याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपकी क्या थी? माला थी। क्या थी? माला। फूलों की माला होती है ना। जबकि राइट हैंड साइड में क्या था आपका? कोरोमंडल था। मंडल राइट हैंड साइड में, माला आपकी थी लेफ्ट साइड में। ऐसे यदि याद रखोगे कभी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आने के। अब बात करते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है? ये आपकी देखो मिडिल में है बिल्कुल, नीलगिरी घाट, नीलगिरी पहाड़ी जो आपकी पूर्वी घाट और पूर्वी तट और पश्चिमी तट को क्या करती है? ये आपकी मिलाती है। यहां से क्वेश्चन बनता है जो पूर्वी तट का जो पूर्वी तट उत्तरी सरकार की साइड होती है आपकी डेल्टा क्षेत्र वाला जो तट होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार। महेंद्रगिरी पर्वत आपका किस साइड है? पूर्व की साइड है। पश्चिमी साइड के पर्वत को क्या बोला जाता है? आपका सादरी पर्वत आपका बोला जाता है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आपको इन पर अच्छी तरह से कमांड करनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान से भी एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। लगभग 8 से 10 राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पता होना चाहिए कौन सा कहां पर है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है कहां पर ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान? राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, यह एक आपने मूवी सुनी होगी, उसमें था डायलॉग खुलजा सिम सिम, इसमें बोल लो उड़जा सिम सिम, उड़जा सिम सिम। इसका मतलब सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है आपका? ये आपका उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य का एक और राष्ट्रीय उद्यान है वन्यजीव अभ्यारण्य नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य। कहां पर है आपका? ये भी आपका उड़ीसा में ही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। एमपी के भी तो पूछे जाते हैं ना एग्जाम में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को कैसे याद रखोगे? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा याद कैसे रखोगे? कान्हा जो थे ना, जो आपके गोपियों के मध्य रहते थे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है? आपका ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में। एक एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, किबुल लामजाओ क्या है जी आपका? किबुल लामजाओ। जाओ याद कैसे रखोगे? जाओ मनी लेकर आओ, जाओ मनी लेकर आओ। इसका मतलब क्या हुआ? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है किस राज्य में है? ये आपका मणिपुर में है। कर्नाटक के 2 एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। नंबर 1 नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 आपका होता है, एक था बाई के नाम से है आपका, वो बाई के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है बाई के नाम से? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदी थी वो भी नाटक करती थी, पूरे नगर में नाटक करती थी, नाटक से बनता है आपका कर्नाटक। ये आपको याद रखना जरूरी है। एक है डांफला अभ्यारण्य, ये आपका मिजोरम में है, डांफला अभ्यारण्य। मानस असम की बता देता हूं मैं याद करने का तरीका। असम लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं बच्चों। असम, असम को कैसे याद रखोगे? ओसम। असम को कैसे याद रखोगे? ओसम। ओसम क्या क्या था आपका? रंग, रंग था क्या? ओसम। इसका मतलब रंग से बनता है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है आपका? ये आपका असम में है। मानस, मानस कैसा होना चाहिए? ओसम होना चाहिए जी मानस भी।
मानस राष्ट्रीय उद्यान, आप मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है आपका, ये भी आपका असम में ही है। गुजरात के दो फेमस है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, कौन कौन से, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर। नल के बराबर, नल के पास से गुजरे थे, गुजरात में, और गिरते रात को है, रात को अंधेरे में तो गिरते हैं, इसका मतलब नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान और गिर आपका कहां पर है, ये आपका दोनों किस राज्य में है, ये आपके दोनों गुजरात में है। शिकारी देव अभ्यारण्य कहां पर आपका है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, आपको याद रखना अति आवश्यक है क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सांडों की लड़ाई किस देश या का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ की है जी सांडों की लड़ाई, ये आपका है स्पेन की। कौन सा है, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस आपकी निकलती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। कौन सा जी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड आई का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से है। थर्ड आई किससे है जी, आपका क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 8, आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मियादी बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का, मियादी बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, आंत होती है जी। ट्रैकोमा किसकी बीमारी है, आंखों में होने वाली बीमारी। पायरिया आपका ये दांतों में, मसूड़ों में होता है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 10, श्री सेलम परियोजना किस नदी पर आपकी है। क्वेश्चन नंबर 10, श्री सेलम परियोजना आपकी किस नदी पर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर एक बांध है, कौन सा ना है, उसका नाम पता होना चाहिए। मैं आपको ट्रिक से याद करा देता हूँ साथ के साथ, क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, एग्जाम में गलत होने के चांस इनके ज्यादा होते हैं। कृष्णा नदी पर है अर्जुन सागर बांध। अर्जुन जी थे ना जो महाभारत में, किसका साथ दिया था, कृष्ण जी का। अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है जी, आपका ये कृष्णा नदी पर है। और किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं गुजरात। गुजरात का एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, गुजरात में कौन सा है, सरदार सरोवर बांध आपका जो है वो किस राज्य में है, गुजरात में है, ये आपको पता होना जरूरी है। मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध है। उत्तर प्रदेश के 3 बांध है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। नंबर 1 माता टीला बांध, बेतवा नदी। रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी। रिहिंद बांध आपका, रिहिंद नदी पर आपका ये अवस्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है आपका, उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पर है आपका, महानदी पर है। सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। यदि बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध, वो आपका है टिहरी बांध, ठीक है जी। और आपका सबसे लंबा बांध आपका कौन सा है, हीराकुंड बांध है आपका सबसे लंबा। अब बात करते हैं जो आपके हिमाचल प्रदेश में जो आपके बांध है, पोंग बांध, नाथपा झाकरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, ये भी आपका कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध आपका व्यास नदी पर है। नाथपा झाकरी बांध आपका सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध भी आपका किस नदी पर है, सतलज नदी पर। यह भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना घाटी परियोजना है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना और बांध वाले मैक्सिमम थोड़ा मिक्स से क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में बार बार आपके रिपीट होते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर आप अवस्थित है, आपका भागीरथी और बिलांगना के संगम पर स्थित है। ये बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो आपका टिहरी बांध है आपका। पंजाब का एक बांध है थीन बांध। ये आपका बांध वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, टॉपिक एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होते हैं। जम्मू कश्मीर के 3 बांध है जो कि आपके चिनाब नदी पर स्थित है, बगलिहार बांध, सलाल बांध और दुलस्ती बांध। एक क्वेश्चन के साथ इतना जरूरी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ज्यादा डिटेल हो रही है, लेकिन देखो ज्यादा तो डिटेल आपको कवर करनी ही होगी। जिन स्टूडेंट की तैयारी अच्छी है उनका रिवीजन होगा, जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। ये आपकी 8-10 कंपनी है जो कि एग्जाम में रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, ये भी आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया की एलजी। सैमसंग किसकी है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इग्नाइमेट माइंडेड माइंड्स नामक पुस्तक को किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीलू मोदी ने। किसने लिखा था जी, पीलू मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हैजा रोग किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण।
नेक्स्ट सीरीज में मैं जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यदि सभी क्वेश्चन में साथ के साथ एक्सप्लेन करने लगा तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर आपका 14, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? जारवा आपकी कहाँ की प्रमुख जनजाति है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार की है जी, ये आपकी कहाँ की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करते हैं। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिटायर की सेवानिवृत्त की उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट की 65 है, हाई कोर्ट की आपकी कितनी है? हाई कोर्ट की 62 है। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात यहाँ से संसद की आई, संसद को भी कवर करते हैं। संसद भारत के संविधान में किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर, सरलों से मैं आपको लगातार याद कराता आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बच्चे भूल जाते हैं। से संसद 79, रे से राज्यसभा 80, लो से आपका लोकसभा 81। संसद किस आर्टिकल में? 79 में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ठीक है जी। यदि आयतन की बात करते हैं, घनत्व का क्वेश्चन आता है, एक आयतन का आता है, आयतन होता है -4 डिग्री पर होता है, और जबकि घनत्व आपका 4 डिग्री +4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में होता है जी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? अर्धचालक को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक वैसे जर्मेनियम मोस्टली यूज होता है, जर्मेनियम दोनों होते, दोनों लगा देते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना जी? 6000। ग्रह कितने हैं हमारे? 8। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लगातार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज कंप्लीट कीजिएगा, आपकी जीके बहुत बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन द्वारा। किसके द्वारा जी? संवहन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22, सोरिया किस राज्य की जनजाति है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ की है? ये आपकी झारखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत में, जिसको क्या बोला जाता है? आपका लीवर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटक। कटक में एक अनुसंधान केंद्र है, वो कौन सा है आपका? चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये आपका कटक में है। ठीक है जी। आपका आलू का भी पूछा जाता है, ये आपका शिमला में है। पेट्रोल का आपका देहरादून में है, और वन का भी आपका देहरादून में है। रिमोट सेंसिंग का भी आपका कहाँ पर है? देहरादून में। सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में? आपका पश्चिम बंगाल में है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यही क्लास में आपकी कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी आपकी, जैसे ही मेरा हाथ ठीक होता है बच्चों। सुबह के 7 बजे वाली क्लास आपकी 2020 के प्रीवियस ईयर जितने मेरे अभी तक रिमेनिंग रह रहे हैं वो स्टार्ट करूंगा 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद। और 9 बजे वाली क्लास में आपकी 2017 के प्रीवियस ईयर सोल्व करूंगा एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ, क्योंकि अपना बेस्ट मैं दे नहीं पा रहा हूं, क्योंकि राइट हैंड में चोट लगने के कारण लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी आपको इतने में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।